हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इन दी पर्सन सर्टेन रिलेशंस रिसेंबल दोस क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध के समान आपको कोई कार्य करने हैं। जैसे एक पिज्जा वाले का एक ऑर्डर मंगाई गई, वह आपके घर न दे के आपके बगल के घर दे दिया, तो आपकी यह पता करिए कि वह सही पते पर आइटम जाए। तो आपने उस पिज्जा वाले को बुला, क्योंकि पिज्जा वालों को पेनल्टी भरनी पड़ती है कि वह सही सामान नहीं पहुंचाया है। तो लेकिन यदि आपको पता चला कि नहीं, ये मेरे फ्लैट पे नहीं आना है, बगल के फ्लैट पे आना है, तो आप सही पते पर उस आइटम को पहुंचा दीजिए। तो दिस इज ए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पोजीशन इन द बेटर ऑफ द कंडीशन in the Act 68 to 72 imposed by law, जिसे कानूनी रूप से भी हम लागू कर सकते हैं और उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, क्लेम नेसेसरी सप्लाइड टू पर्सन कैपेबल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्टिंग फुली लागू ऑफ द सेक्शन 68 ऑफ द माइनर एंड अनसाउंड माइंड। कोई माइनर व्यक्ति रहता है या अनसाउंड व्यक्ति रहता है, नेसेसरी फॉर गुड्स, जीवन में उनको जीवन जीने के लिए सामान, यहाँ नेसेसरी फॉर सूट हिज कंडीशन लाइफ पर्सन, जीवन में उनको शिक्षा के लिए, रहने के लिए, खाने पीने पर जो भी आपने खर्च किया है, उस संबंध में यदि आप क्लेम करते हैं तो वह उसे मेजर एज होने पर या उससे प्रॉपर्टी से आप अपने पैसे को वसूल कर सकते हैं। नेक्स्ट आप बोलता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इन दी सेक्शन 69 reimbursed of the payment made by interest person। reimburse payment of the made ए बी मिस्टर दो पर्सन होते हैं जो एक मिलकर के कोई व्यवसाय प्राप्त करते हैं, जिनका एक जीएसटी टैक्स बनता है। अब जीएसटी टैक्स ए ने बी का भी जीएसटी टैक्स दोनों का जमा कर दिया, क्योंकि इंटरेस्टेड आप पर्सन है, दोनों पर्सन एक अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो अब एक अच्छे फ्रेंड्स होने के नाते ए ने बी का भी टैक्स भर दिया। तो इंटरेस्टेड ऑफ द पर्सन बाउंड, ये देखिए, बाउंडेड बाय लॉ टू पे एंड हु दे आर फॉर पे इंटाइटल्ड टू रिम्बर्स बाय अदर्स। अब वह बी से क्लेम कर सकता है अपने पैसे प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इंटरेस्टेड ऑफ दी पर्सन है। नेक्स्ट आप करता है सेक्शन 70 ऑब्लिगेशन टू पे फॉर बेनिफिट एंजॉय फ्रॉम द नॉन ग्रेटिट्यूयस एक्ट। आप ग्रेटिट्यूयस एक्ट के अंतर्गत यह ध्यान दीजिए, मिस्टर एक्स ने अपना कुछ सामान मिस्टर वाई के घर ये भूल गए। अब मिस्टर वाई ने उस सामान का खूब उपयोग किया, आम का दाना खूब खाना। अब ये इसके आगे हम नहीं कहेंगे, नहीं तो यही कहावत है, मर जाना परवाह नहीं। तो अब दूसरे का देखे, अब पता नहीं, इसका ओनर नहीं पता चला और आप उसका खूब उपयोग कर लिए, लेकिन लायबिलिटी बनती है इंपोज्ड बाय कोर्ट ये होगा कि यदि आपने मिस्टर एक्स का सामान मिस्टर वाई के सामान के घर के भूल से दे गई और आपने उसे खूब उपयोग किया, मिस्टर वाई आपसे इंपोज कर सकते हैं उस पैसे का भुगतान, कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट एक्ट ये कहती है, ध्यान दीजिए, सच अदर पर्सन एंजॉय बेनिफिट देयर सच अदर पर्सन बाउंडेड मेक कंपनसेशन। अगर आप उस सामान का उपयोग करते हैं तो उस सामान की जितनी एंजॉय कर दी उसकी कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति आपको जमा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपको कहता है सेक्शन 71 इसके संबंध में कोई पड़ा हुआ माल आप प्राप्त कर देते हैं तो उसे आपको लौटाना होगा। ए पर्सन फाइंड गुड्स बिलोंग अनदर टेक them into custody subject same responsibility of belief। अगर आप रास्ते में गए, किसी का पर्स, कोई भी सामान गिरा, पता पा गए और पता चला कि उस पर गिरे हुए सामान का एड्रेस आपको पता है कि फलाने का, तो फला व्यक्ति को ह्यूमन नेचर कहता है आप उस सामान को दे दीजिए। नेक्स्ट
सेक्शन 72 आपको कहता है अब आपके लिए लाइबिलिटी ऑफ द पर्सन होम मनी इज पेड थिंग इज डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्सन। आप किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए जबरदस्ती, उत्पीड़न, दबाव बना के, परिशोध करके किसी भी वर्क को आप पूरा कर नहीं सकते। दिस इज बैड। आपको उस वर्क में जैसे पैसा, सामान, कोई भी चीज कंपनसेशन आपको रिटर्निंग देनी पड़ेगी। आपने कॉसिक कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्टिंग टू एंड 68 से 72 के पूरी वीडियो वॉचिंग की इसके लिए थैंक्स सो मच। आप अपने इस चैनल बीकॉम ई लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।